इस वक्त झालावाड़ में हम मौजूद हैं, तमाम हमारे साथ युवा मौजूद हैं और इनमें ज्यादातर तैयारी करने वाले, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, अपना नाम बताइए। देवेंद्र सिंगाड़ा। देवेंद्र सिंह, ये बताइए युवाओं के मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? झालावाड़ का युवा, क्योंकि हम एक हॉस्टल में मौजूद हैं, तमाम तैयारी करने वाले भी हैं, पढ़ने लिखने वाले भी हैं, क्या क्या मुद्दे, चुनौतियां क्या क्या? सर्वप्रथम तो युवा चाहता है कि रोजगार की समस्या दूर हो। शिक्षा, राजनीति, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे लेकर जाए जो भी नई सरकार बने। उसके अलावा युवा देश का भविष्य है, इसलिए इनको सही समय पर सही प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। ये बात आप कह रहे हैं, आप तो देखिए छात्र नेता भी हैं। जी। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब राजनीति और खास करके वोट की जब बात आती है, हर पार्टी चाहती है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है या युवा वोटर है वो उनके साथ जुड़े, जी। तो वो युवाओं की बात करते हैं। तो अभी लगता है किसी की भी सरकार रही हो, यहाँ पर राजस्थान में पढ़ाई लिखाई को लेकर, रोजगार को लेकर कोई काम हो रहा है? किसी तरीके से पॉजिटिव दिख रहा है? किसी की तरफ से कोई उठाया गया कदम? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है युवाओं को। जब भी नई वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं निकल रही है, जो भी निकलती है उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आता है पहले। इस प्रकार से अब सर्वप्रथम तो ये करना चाहिए, जो भी नई सरकार बने पेपर लीक को रोका जाए, तब जाके युवाओं को थोड़ी दिक्कत कम होगी। पेपर लीक तो एक बड़ी चुनौती बन गई ना। बहुत बड़ी। पेपर लीक देखिए एक बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए, क्योंकि लगातार युवा तैयारी करता है और परीक्षा देने जाता है। परीक्षा के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद उसकी पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और समय और साल युवा का खराब होता है। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह जाला। अनुराग, क्या है मुद्दे युवाओं के? आप लोग क्या करते हैं, पहले ये बताइए। मैं आर्मी अग्निवीर की तैयारी। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर को लेकर खूब बयानबाजी होती है कि 4 साल का कर दिया, क्या है पहले तो थोड़ा बताइए, और आप इसको कैसे देखते इसको मैं पहले बता चुका हूँ, अभी विधानसभा के जो चुनाव आए थे उस समय भी पूछा गया था, इसके बारे में पहले जवाब दे चुका हूँ कि ये जो अग्निवीर लाई गई है बहुत ही खराब, जो लाई गई बहुत ही खराब है। इसमें मतलब युवा को 4 साल की जॉब मिलती है, फिर जिसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है और उसको वो सम्मान भी नहीं मिलता जो एक नॉर्मल जो पुराना फौज मिलता था, वो सम्मान इसमें नहीं मिलता। तो ये एक तरीके से बहुत गलत है। तो इसको लेकर अब चुनाव फिर से हो रहे हैं, विधानसभा में भी सवाल उठ रहा था अभी। हालांकि कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने जरूर बातचीत में कहा था कि इस पर हम विचार कर सकते हैं, तो कुछ लग रहा है उम्मीद कि शायद इसमें कुछ बदलाव भविष्य में हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे वो, क्योंकि इससे पहले बच्चों ने बहुत आंदोलन किया इसके लिए, अग्निवीर के लिए, कि अग्निवीर को हटाया जाए और फिर से पुरानी वाली जो ये थी नीति वो लाई जाए कि इसको हटाकर पुराने तरीके से भर्ती की जाए। और अब तो अग्निवीर की भर्ती रनिंग से की जाती थी, अब पेपर पहले किए जा रहे हैं, तो पेपर भी लीक होते जाते हैं। अग्निवीर के भी पेपर लीक हो रहे हैं? इस तरह कोई घटना हुई? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन होंगे। अब सभी भर्तियों के पेपर लीक होते हैं तो इसके क्यों नहीं होंगे। और इससे पहले हम 2018 की बात करें तो उस समय पहला एसएससी का पेपर लीक हुआ था, वो भी जो कंप्यूटर पे होता है वो पेपर लीक हुआ था। अब सोचिए पेपर कैसे लीक हो सकता है। इन्हों की मिलीभगत होगी तभी तो हुआ होगा वो पेपर लीक। क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी की मिलीभगत तो है, इसलिए इनको आशंका है, क्योंकि अग्निवीर के लिए भी पेपर्स होंगे, तो अगर वो पेपर लीक होते हैं तो क्या होगा? लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत से सेना के अधिकारी, बहुत से जानकार वो कहते हैं कि 4 साल आप सेना में काम करेंगे, डिसिप्लिन होंगे, उसके बाद बहुत से लोगों को तो वहां पर ही रख लिया जाएगा, बाकी लोग जो निकलेंगे उनके लिए अलग अलग सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि अभी अग्निवीर का फर्स्ट बैच 4 साल उसको नहीं हुए हैं, क्या होगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें पॉजिटिव है या सब अभी लग रहा है कि बस ऐसे ही अंधेरे में? मुझे तो लगता है सभी अंधेरे में ही है, क्योंकि उनमें से जो 25% जो रहेंगे उनको ही रखा जाएगा, बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा। उनको अपने अपने इसके स्तर के हिसाब से रख लिया जाएगा कि किसके पास कितना क्या है, ये है उसके हिसाब से बाकी को बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी 4 साल बाद उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो पहले वाले एक सैनिक को मिलती थी। उसको ना एक ऐसा सैनिक माना जा रहा, अगर वो शहीद होता है तो उसको वो सम्मान नहीं मिलता है जो एक पुराने सैनिक को मिलता है। तो घर वाले अब क्या कहते हैं कि अग्निवीर की तैयारी करो या कुछ और करो, इस तरह की बात घर परिवार में चर्चा में? देखिए अगर एक मिडिल क्लास का एक बच्चा है तो वो सर्वप्रथम देखेगा कि मैं ये डिफेंस में ही जाऊं, क्योंकि इससे बड़ी तैयारी करने की वो सोच भी नहीं सकता। का यूपीएससी ये बड़े बड़े एग्जाम वो उनकी तैयारी नहीं कर सकता, तो वो पहले तो यही सोचेगा कि मैं आर्मी या पुलिस कांस्टेबल इनका एग्जाम दूं। इनमें भी सीईटी लागू कर दी गई है, तो पहले ये करो डिप्लोमा, फिर जिसके बाद तैयारी करो। तो परिवार में लोग क्या कहते हैं कि अग्निवीर करना चाहिए? पिता क्या कहते हैं, चाचा क्या कहते हैं? जब बात तो होती होगी ना कि तैयारी कर रहे हैं, तो करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? उनका कहना तो ये तुम्हारा जिसमें जाने का मन है वो करो, लेकिन स्वयं बच्चा अपनी स्थिति देख के वो सोचता है, घर की आर्थिक स्थिति देख के कि मैं इसी की तैयारी करूं, तो ये एक चिंता का विषय है देखिए युवाओं के सामने, खास करके उनका जो तैयारी करते हैं अग्निवीर के लिए या सेना के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती आ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।